आज के इस वीडियो में हम यह चर्चा करने वाले हैं कि आप अपनी कुंडली के माध्यम से ये कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग हैं या अरेंज मैरिज के योग हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी आपकी लग्न कुंडली। लग्न कुंडली वो होती है जहां पर ये वाला जो पहला भाव है यहाँ पर या तो ल लिखा हो या पूरा लग्न लिखा हो या इंग्लिश में ASC या असेंडेंट लिखा हो, तो वो हो जाएगी आपकी लग्न कुंडली। और यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है जो यहाँ पर मौजूद राशि को दर्शाता है। और इसी तरह से घड़ी की उल्टी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये वाला भाव कहलाएगा आपकी कुंडली का दूसरा भाव, ये वाला भाव कहलाएगा कुंडली का तीसरा भाव, ये कहलाएगा कुंडली का चौथा भाव। इसी तरह से ये वाला भाव कहलाएगा आपकी कुंडली का पंचम भाव। इसी तरह से ये छठवां भाव, ये वाला भाव कहलाएगा कुंडली का सातवां भाव, ये वाला भाव कहलाएगा कुंडली का आठवां भाव, ये वाला नौवां भाव, ये 10वां, ये 11वां और इसी तरह से ये वाला भाव कहलाएगा आपकी कुंडली का 12वां भाव। अब कुंडली में लव मैरिज के योग देखने के लिए आपको देखना होगा आपका पंचम भाव, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव प्रेम को दर्शाता है। और यदि कुंडली का पंचम भाव मजबूत स्थिति में हो और शुभ ग्रह से प्रभावित हो तो लव मैरिज के योग ज्यादा बनते हैं। इसी तरह से कुंडली का जो सप्तम भाव है ये वाला भाव कहलाता है विवाह का भाव। तो यदि कुंडली के पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी का संबंध किसी भी तरह से बनता है और मजबूत स्थिति में होता है तो ये दर्शाता है आपकी कुंडली में लव मैरिज की स्थिति को। और ये संबंध किसी भी तरह का हो सकता है। मान लीजिए आपके सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव पर बैठे हुए हों और पंचम भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हों, तो ये परस्पर संबंध कहला जाएगा। और ऐसी कुंडली में लव मैरिज के योग काफी ज्यादा बलवान हो जाएंगे। या मान लीजिए आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी ग्रह आपस में एक दूसरे को देख रहे हो, मतलब पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी ग्रह की एक दूसरे पर दृष्टि पड़ रही हो। जैसे मान लीजिए इसी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव पर बैठ जाएं और पंचम भाव के स्वामी यहाँ पर 11वें भाव पर बैठ जाएं, तो यहाँ से ये होगा कि इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आपस में एक दूसरे को पड़ेगी और ये भी पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी का संबंध कहला जाएगा। और ऐसी स्थिति में भी कुंडली में लव मैरिज के योग काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसी तरह से शुक्र ग्रह को देख के भी ये बताया जा सकता है कि आपके लव मैरिज होने की संभावनाएं कितनी ज्यादा हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह प्रेम को दर्शाता है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में और शुभ स्थिति में है तो भी प्रेम विवाह की संभावनाएं काफी ज्यादा निकल के आती हैं। और इसी तरह से कुंडली में बैठे मंगल ग्रह को देखकर भी लव मैरिज का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह साहस का कारक ग्रह है और बिना साहस के कोई भी लव मैरिज कैसे कर सकता है। इसीलिए मंगल की स्थिति को देखकर भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति की लव मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती है। और यदि बात करें अरेंज मैरिज की, तो अरेंज मैरिज भी सप्तम भाव से ही देखा जाता है, क्योंकि सप्तम भाव ही शादी या विवाह का भाव कहलाता है। और यदि सप्तम भाव का स्वामी ग्रह शुभ स्थिति में हो और उस पे बृहस्पति या शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो ये भी आपकी अरेंज मैरिज को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए आपके सप्तम भाव के स्वामी ग्रह यहाँ पर 10वें भाव पर बैठे हैं और मान लीजिए आपके चौथे भाव पे बृहस्पति ग्रह बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बैठे बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी ग्रह पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तो ये एक शुभ शगुन हो जाएगा। और इससे हम ये कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में अरेंज मैरिज की संभावनाएं ज्यादा निकल के आ रही हैं। इसी तरह से यदि मान लीजिए चौथे भाव पे शुक्र ग्रह भी बैठे हुए हैं तो शुक्र ग्रह की पूर्ण दृष्टि भी आपके सप्तम भाव के स्वामी पर पड़ेगी और इसके प्रभाव से भी आपकी कुंडली के अनुसार आपका अरेंज विवाह हो सकता है। और इसी तरह से बृहस्पति या शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर भी हो तो ये भी यही दर्शाता है कि आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है। अब ये किस तरह से हो सकती है? देखिए, शुक्र ग्रह यदि लग्न पे बैठा हो तो वहां से शुक्र ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि ही सप्तम भाव पे डाल सकता है। लेकिन यदि हम बात करें गुरु ग्रह की यानी कि बृहस्पति देव की, जिनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तो देखिए पहले तो सबसे पहले बृहस्पति देव पहले भाव से ही अपनी 7वीं दृष्टि
सप्तम भाव पर डाल सकते हैं। लेकिन गुरु ग्रह की यहाँ पर पंचम और नवम 2 दृष्टियां और होती हैं, जिसके कारण गुरु देवता यहाँ पर तृतीय भाव से भी अपनी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर डाल सकते हैं और 11वें भाव से भी अपनी नवम दृष्टि सप्तम भाव पर डाल सकते हैं। इसलिए इन 3 स्थानों पर बैठे बृहस्पति देवता अपनी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर डाल सकते हैं। और क्योंकि बृहस्पति देवता परंपरा को दर्शाते हैं, इसीलिए बृहस्पति के प्रभाव से ऐसी कुंडली में अरेंज मैरिज की संभावनाएं ज्यादा निकल के आती हैं। तो इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग बन रहे हैं या आपकी कुंडली में अरेंज मैरिज के योग ही दिख रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज की ये सामान्य जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें और इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।